मेली किड्स टीवी। एक जंगल में चीची नाम की एक छोटी सी चिड़िया अपने माँ और बाबा के साथ पेड़ पर एक छोटे से घर में रहती थी। चीची, मैं और तुम्हारे बाबा खाने की तलाश में जा रहे हैं। तुम घर पर ही रहना और जब तक हम ना आ जाएं, तुम कहीं मत जाना। माँ और बाबा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। नहीं चीची बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमने अभी तो उड़ना सीखा है। और तुम ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाओगी। माँ और बाबा, मैं उड़ लूंगी, आप मुझे। तुमको बोला ना मैंने, तुम नहीं जा सकती हो। चलो लीला, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। चीची बेटा, हम जल्दी आ जाएंगे और अगली बार हम तुमको पक्का लेकर जाएंगे। चलो अब हंस दो। माँ, पक्का आप मुझे अगली बार अपने साथ लेकर जाएंगे ना? हाँ बेटा, पक्का लेकर जाएंगे। अरे लीला, जल्दी आओ, हमें जल्दी जाना है। चलो बेटा, मैं चलती हूँ, तुम खाना खा लेना और सो जाना। हम आते हैं थोड़े टाइम में, और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना। ठीक है माँ, जल्दी आना। चीची अपनी माँ और बाबा की बात मान लेती है और वो खाना खाकर सोने चली जाती है। चीची को वक्त का पता ही नहीं चलता है और शाम को जाकर उसकी आँख खुलती है। माँ बाबा अभी तक नहीं आए, बहुत टाइम लग गया माँ बाबा को। चीची घर से बाहर जाकर इधर उधर देखती है अपने माँ और बाबा को। इतने लेट तो कभी नहीं हुए माँ बाबा। बिमला चाची से पूछती हूँ। बिमला चाची, क्या माँ और बाबा आपके घर में है क्या? नहीं तो बेटा, क्या हुआ, अभी तक घर नहीं आए क्या? नहीं चाची। आज सुबह तो मेरे साथ ही गए थे खाने की तलाश में, मगर वो थोड़े आगे चले गए थे वहाँ से। चाची, क्या आप मुझे वहाँ तक लेकर जा सकती हो जहाँ तक माँ और बाबा आपके साथ गए थे? हाँ बेटा, मगर तुम तो अभी बहुत छोटी हो, क्या तुम इतना दूर तक उड़ सकते हो? हाँ चाची, मैं उड़ लूंगी, बस आप जल्दी चलो मेरे साथ, कहीं माँ और बाबा किसी मुसीबत में ना हो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूँ, मगर मुझे थोड़ा जल्दी आना होगा क्योंकि मेरे बच्चे भी आज घर में अकेले हैं। बिमला चीची के साथ उसके माँ और बाबा को ढूंढने के लिए चल देती है। बेटा, तुम थक तो नहीं गई हो ना? नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। और कितना दूर है वो जगह? बस बेटा, आने वाली है। थोड़ा और दूर जाने पर वो जगह आ जाती है जहाँ बिमला और चीची के माँ और बाबा अलग हुए थे। चीची बेटा, मैं इस जगह पर रुक गई थी खाने के लिए और तुम्हारे माँ और बाबा यहाँ से आगे चले गए थे। चाची, आप बता सकती हैं यहाँ से आगे कहाँ गए होंगे वो लोग? थोड़ा आगे जाकर आम का पेड़ है, मुझे लगता है वो लोग वहीं गए होंगे। तो चाची, हम लोग वहीं चलते हैं। बेटा, मैं और आगे नहीं जा सकती हूँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं आज। ठीक है चाची, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। शुक्रिया चाची, आपका मेरे साथ आने के लिए। बेटा, संभल कर जाना। हाँ चाची, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी आती हूँ अपने माँ बाबा को लेकर। चीची थोड़ा दूर जाती है और उसे आम के पेड़ दिखने लग जाते हैं। अरे, वो रहे आम के पेड़। चाची शायद इन्हीं पेड़ों के बारे में बात कर रही थी। चलो एक बार चलकर देखती हूँ। चीची उस आम के पेड़ के पास जाकर देखने लगती है, मगर उसे वहाँ पर उसके माँ और बाबा नहीं दिखाई देते। यहाँ तो मेरे माँ और बाबा नहीं है, अब मैं उनको कहाँ जाकर ढूंढूं? चीची अपने माँ और बाबा को ना पाकर बहुत उदास हो गई थी। फिर सामने वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा दिखा। एक
बार इस बंदर से पूछती हूँ कि उसने मेरे माँ और पापा को देखा है यहाँ पर क्या? बंदर भाई, क्या आपने मेरे माँ और पापा को कहीं देखा है? वो बिल्कुल मेरे जैसे लगते हैं। बंदर चीची की तरफ देखता है और उसको कोई जवाब नहीं देता। बंदर भाई, मैं बहुत दूर से आई हूँ। आपने मेरे माँ और पापा को देखा है क्या? बंदर इस बार भी उसको कोई जवाब नहीं देता है और चीची वहाँ से निराश होकर चलने ही वाली थी कि बंदर ने उसको आवाज लगाई। रुको, तुम्हारे माँ और बाबा को एक शिकारी लेकर चला गया है। शिकारी? हाँ। क्या आपको पता है वो उनको कहाँ लेकर गया है? इस जंगल के बाहर ही उसका घर है, मगर तुम वहाँ तक नहीं जा पाओगी क्योंकि ये जंगल तो बहुत घना है। क्या आप मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? नहीं, ये मेरे सोने का वक्त है। तुम जाओ अभी और मुझे सोने दो। बंदर भाई, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरे माँ और पापा के अलावा कोई नहीं है मेरा। ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंदर भाई। बंदर और चीची दोनों चल देते हैं शिकारी के घर की ओर। थोड़ा दूर जाने पर बंदर और चीची को सामने एक घर दिखता है। सामने देखो, ये है शिकारी का घर। तुम्हारे माँ और बाबा को उसने यहाँ पर ही रखा होगा। चीची उस घर की ओर चल देती है और बंदर वहीं पेड़ पर आराम करने लगता है। चीची उस घर के अंदर जाती है तो वो हैरान हो जाती है। अंदर बहुत सारी चिड़िया होती हैं। इतनी सारी चिड़िया! मैं अपनी माँ और बाबा को कैसे ढूंढूंगी? माँ बाबा, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मैं चीची, माँ। अरे चीची बेटा, तुम हो क्या? लीला, तुमने सुना कुछ? ये तो हमारी चीची की आवाज है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ये तो हमारी चीची ही है। चीची बेटा, हम यहाँ हैं। माँ, बाबा, मैं आ रही हूँ। चीची अपनी माँ और बाबा की आवाज सुनकर उनकी तरफ चल देती है और वो अपनी माँ और बाबा को ढूंढ ही लेती है। माँ, बाबा, आप दोनों ठीक हो ना? बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? बस बाबा, आपको ढूंढते ढूंढते मैं आ ही गई। हमारी चीची अब बड़ी हो गई है। माँ, आप रो मत, मैं आप लोगों को लेने आई हूँ। माँ, बाबा, मैं जल्दी से कोई मदद लेकर आती हूँ। चीची जल्दी से बंदर के पास जाती है। बंदर भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे मेरे माँ बाबा मिल गए हैं, मगर वो एक पिंजरे में बंद है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अभी अंदर शिकारी है, हमें उसके जाने की वेट करनी चाहिए। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हैं। चीची और बंदर उसी पेड़ पर बैठकर शिकारी के जाने की वेट करते हैं। काफी देर वेट करने के बाद वो देखते हैं कि शिकारी अपने घर से बाहर जा रहा होता है। चीची देखो, शिकारी बाहर जा रहा है। अब यही ना मौका है, हमें अंदर चलना चाहिए। बंदर और चीची दोनों शिकारी के घर की ओर चल देते हैं और वो मौका देखकर शिकारी के घर के अंदर चले जाते हैं। माँ, बाबा, मैं आ गई। बंदर भाई, तुम जल्दी से इस पिंजरे का दरवाजा खोल दो ताकि माँ और बाबा बाहर आ सके। चीची के कहने पर बंदर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम इन सबको आजाद कर सकते हो? और बंदर बाकी चिड़ियों को भी आजाद कर देता है और सभी चिड़ियां उड़कर बाहर जाने लगती हैं। दूर से शिकारी सभी चिड़ियों को उड़ते देख लेता है और जल्दी से घर की ओर भागने लगता है। अरे, ये सब चिड़िया आजाद कैसे हो गई है? मुझे जल्दी से चलकर देखना चाहिए। शिकारी जैसे ही अंदर आता है और वो देखता है कि एक बंदर सभी पिंजरों को खोल रहा है। शिकारी चुपके से उस बंदर को पीछे से पकड़ लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी सारी चिड़ियों को आजाद कर दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। चीची, मेरी मदद करो। चीची, मेरी मदद करो।
माँ, बाबा, मेरी दोस्त बंदर को शिकारी ने पकड़ लिया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमें उस बंदर की मदद करनी चाहिए और इस शिकारी को मजा चखाना चाहिए ताकि आगे से ये किसी भी चिड़िया को ना पकड़े। और सभी चिड़िया एक साथ शिकारी पर हमला कर देती हैं। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे कोई मेरी मदद करो! शिकारी वहाँ से भाग जाता है और बंदर को भी छोड़ देता है और सभी चिड़िया बंदर का शुक्रिया अदा करती हैं। बंदर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो हम कभी भी चीची से ना मिल पाते। अरे हम सब जंगल में ही रहते हैं एक साथ, इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अब तो हमारी चीची भी बहुत बड़ी हो गई है बेटा, अब से हम हमेशा तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। पक्का बाबा? हाँ हाँ बेटा। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.